हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों देखिएगा, तो बिहार में खास करके बात करें हम लोग, तो चाहे वो कोई भी आयोग हो, लगातार उससे वैकेंसी आ रही हैं। जैसे बीपीएससी की अगर हम लोग बात करें, तो बीपीएससी से लगातार, चाहे वो छोटी भर्तियां हो या बड़ी भर्तियां हो, लगातार देखने को मिल रही है। टाइम टू टाइम इनका एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा रहा है और उसका रिजल्ट्स भी आपके सामने दिख रहे हैं। अब एक और भर्ती जो पीपीएससी से होने जा रही है, बात करेंगे हम लोग डिप्टी कलेक्टर भूमि सुधार, जिसको डीसीएलआर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक जो पद है वो अनुमंडल राजस्व अधिकारी। तो इन दोनों पोस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। लेवल 9 की ये पोस्ट है और ऐसा मौका आपके पास बार बार नहीं आता है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जो लगातार वैकेंसी आ रही हैं, तो ये जब सीटें फिल हो जाएंगी तो आने वाले समय में सीटें काफ़ी कम बचेंगी या मे भी रेगुलर भर्ती नहीं आएंगी। तो यही शानदार मौका है आपके पास। जिस भी योग्यता को आप धारण करते हैं उसके अनुसार, चाहे आप क्लर्क के पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कर्मचारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरा अपना एक एक कीमती समय को इसके तैयारी में लगा दें और ऐसा तैयारी करें कि आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, हमारा एक सीट इसमें कन्फर्म हो सकता है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग सारी जानकारी लेते हैं कि इसके लिए, चूंकि इसको बीएएस में शामिल किया गया है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, और ये दूसरे सर्विसेज की पोस्ट है, तो दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आपको बता दें साथियों कि आज कैबिनेट की बैठक थी और कैबिनेट की बैठक में देखिएगा तो सबसे पहले ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का देखिएगा। और देखिए, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर राजस्व, जो अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि दोनों एक ही पोस्ट है। नहीं, ये दोनों डिफरेंट पोस्ट है, उनको समझने में दिक्कत हुई है। और बता दें कि किस पे वैकेंसी आएगी, किस पे नहीं आएगी, ये सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। तो बस मेरे साथ थोड़ा सा समय के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, ये सारी जानकारी हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि 70वीं बीपीएससी और 71वीं बीपीएससी अपने आप में एक बड़ी वैकेंसी थी, और उसके बाद ये तीसरी सबसे बड़ी भर्ती फिर से होने जा रही है 72वीं बीपीएससी। अब इसमें कितने सीट आ चुके हैं, कौन कौन से पद आ चुके हैं, ये सारा चीज़ तो जानेंगे ही। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिकारिता क्षेत्र के तो देखिएगा, भू राजस्व वसूली, भू लगान निर्धारण, गैर मजरूआ मालिक बकास्त भूमि पर रहती का दावा निपटारा, ये सारे जो मामले हैं, जैसे भूदान भूमि संबंधी दान पत्रों की संपुष्टि इत्यादि संबंधित कार्य क्षेत्रीय राजस्व प्रशासन के अधीन भूमि सुधार उप समाहर्ता को आवंटित है, यानी कि जो डीसीएलआर का पोस्ट है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर समझना होगा आपको, ये डीसीएलआर का जो पोस्ट है, मुख्यालय स्तर पर, प्रमंडल स्तर, जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न विभागीय समीक्षा बैठकों में यह विचार प्रस्तुत किया जा रहा है कि अनुमंडल स्तर पर सृजित भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष के पद को अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद से किया जाना आवश्यक है, ताकि पदस्थापित पदाधिकारी का नाम और कार्य का दायित्व के अनुरूप हो। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो डीसीएलआर थे, यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी। और इनका जो राजस्व विभागीय मामला होगा वो अंचल के कर्मचारी तथा अंचल कार्यालयों का निरीक्षण तथा लेखाओं की जांच, भू राजस्व की वसूली, पर्यवेक्षण, उसके बाद सैरातों की बंदोबस्ती तथा ई मापी, परिमार्जन प्लस भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, लोक भूमि की सुरक्षा, भू अभिलेख डिजिटलाइजेशन, भू सर्वेक्षण की पर्यवेक्षण एवं लोक सेवाओं का अधिकार इत्यादि से संबंधित कार्य एवं दायित्व निर्धारित किया गया है। यानी अब इनका नाम क्या हो जाएगा, भूमि सुधार उप समाहर्ता का नाम क्या हो जाएगा, अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष के नाम से जाने जाएंगे, और अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी का कार्य दायित्व निर्धारित कर दिया गया है। तो पहले जो डीसीएलआर के नाम से जाने जाते थे, उनको अब किस नाम से जाना जाएगा, अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के नाम से। ठीक है, अब जो दूसरी नोटिस यहाँ पे देखिएगा, जो भर्ती आने वाली है, तो ये है आपके विभाग का नाम, सामान्य प्रशासन विभाग। प्रेस नोटिस देखिएगा, राज्य के विभिन्न जिलों एवं अनुमंडल स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन तथा अनुमंडल एवं जिला के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए मूल कोटि के अनुरक्षित पे लेवल, देखिएगा यहाँ पे ग्रेड पे 54 यानी कि लेवल 9 है, में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद नाम से कुल 101 पदों का अस्थायी रूप से सृजन किया जाता है। यानी ये जो 101 पद हैं, ये आपके 72वीं बीपीएससी में जुड़ेंगे। अभी 72वीं बीपीएससी में कौन कौन सीटें आ चुकी है उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन को दूर कर दें हम, क्योंकि बहुत से लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं कि डीसीएलआर और राजस्व अधिकारी की वैकेंसी आएगी, अनुमंडल राजस्व अधिकारी की। देखिए ये किस संवर्ग का है, तो ये बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधीन किया गया है इस पोस्ट का। देखिएगा, बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग,
तो ये जो पोस्ट भूमि सुधार उप संभालता हुआ है किसके अधीन हुआ है? बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग। लेकिन जो पिछला मैंने दिखाया, अब जो समझिएगा यहाँ पे जो DCLR का पद था जो राजस्व विभाग के तहत था, ये किसका नियमावली है? तो बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत आता है। और ये जो पोस्ट आनी है डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। जो अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी है, जिसको बहुत लोग बोल रहे हैं कि यही डायरेक्ट आएगी, नहीं, ये जो अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी का पद है, ये सबसे पहले तो आरओ की भर्ती होती है। आरओ बनते हैं प्रमोट होकर के सीओ, और सीओ प्रमोट होकर के बनते हैं ये अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट नहीं है, ये राजस्व सेवा के अंतर्गत आएगी। लेकिन जो 101 पोस्ट लेवल 9 का क्रिएट हुआ है DCLR का न्यू, ये DCLR पुराना था जिसका नाम क्या हो गया है? अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी। अब जो नया पद बना है DCLR को, वो किसके अंतर्गत आ गया? BAS के अंतर्गत, यानी कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंतर्गत, जो कि मूल कोटि का हो गया और उस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अंतर समझ लीजिए। जो पूर्व में DCLR का पद था वो किस सेवा के तहत है? राजस्व सेवा के तहत। और ये राजस्व सेवा के तहत जो DCLR था, इसका नाम अब क्या हो गया है? अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी। और ये प्रमोशनल पोस्ट है, ये कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट नहीं है। ये कौन बनते हैं? तो आरओ बनते हैं सीओ, और सीओ बनते हैं DCLR, जो कि अब बनेंगे अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी, और ये प्रमोशन से होगी। लेकिन अब यहाँ पे नया जो पोस्ट क्रिएट हुआ है वो बिहार प्रशासनिक सेवा BAS के तहत क्रिएट हुआ है। ये है DCLR का पद। तो ये DCLR का पद खत्म हो गया, ये नाम हो गया चेंज, और ये दूसरा DCLR पद यहाँ पे क्रिएट हो गया, जो कि डायरेक्ट भर्ती आएगी, और ये लेवल 9 की है। ये भी डेप्यूटी कलेक्टर का ही पोस्ट है, लेकिन ये लैंड वाला है आपका। और जो SDM बनते हैं वो इस सेवा से SDM नहीं बनेंगे, ये इनका दायित्व केवल भूमि विभाग का रहेगा, यानी कि लैंड एंड रेवेन्यू से रिलेटेड इनका काम रहेगा, जो ये DCLR डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। तो एक से एक पद ये 72वीं BPSC में जुड़ने जा रहे हैं। अभी तक BPSC की हम लोग बात करें 72वीं में कौन कौन से वैकेंसी आ चुकी हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम लोग तो आरओ की 365 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा BPRO की बात करें हम लोग, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर की, तो लगभग 70 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा हम लोग CTO की बात करें साथियों, तो लगभग 70 प्लस वैकेंसी यहाँ भी आ चुकी है। और इसके अलावा SC ST जो वेलफेयर ऑफिसर हैं, इनकी बात करें हम लोग तो 5 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। CDPO की बात करें हम लोग साथियों, तो CDPO की अभी तक 20 वैकेंसी आ चुकी है। और RDO की बात करें, जो कि पिछले साल ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार 65 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। तो पहले से ये लगभग 600 प्लस जो वैकेंसी है, प्लस 1 से 1, मतलब कि अभी तक तो 700 प्लस यही वैकेंसी हो गए हैं। अभी और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ इसमें ऐड होने वाली है। तो ये वैकेंसी भी 1200 के आसपास वैकेंसी तो जाएगी ही कम से कम 72वीं BPSC का। तो जो भी अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि लगातार 3 सालों से ये भर्तियाँ बम्पर आ रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में 2-3 साल तक आपको वैकेंसी बहुत कम देखने को मिले, या अच्छे पोस्ट देखने को ना मिले। तो ऐसा मौका किसी को बार बार नहीं मिलता है, आपको मिल रहा है तो उसका सदुपयोग करें, और अच्छे से तैयारी करें, और अपना एक सीट यहाँ पे ग्रैब करें, और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। बाकी इस पे जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और बात करें इस वैकेंसी की, तो ये मई से जून में वैकेंसी BPSC की रिलीज़ कर दी जाएगी, और अगस्त से सितंबर के बीच में इसका प्रीलिम्स आयोजित होगी। तो इसी को ध्यान में रख करके तैयारी करें। बाकी इसके अलावा जो भी आपका राय है, क्वेरी हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलता है फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।